बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। वफादारियां तब्दील करने वाले अराकीन की नाअहली ताहयात होगी या नहीं, मुनहरिफ अराकीन के वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार की अहम दरख्वास्तों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। सियासी जमातों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान की नाअहली ताहियात होगी या नहीं, वफादारियां बदलने वाले अरकान के वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट में सियासी तारीख के अहम केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्तों को यकजा कर दिया था। अदालत ने सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट बार और सियासी जमातों को नोटिस जारी करके 24 मार्च तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर रखी है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया था हुक्मरान जमात की इत्यादी जमातों को नोटिस जारी नहीं किया जा रहा क्योंकि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन अगर वो फरीक बनना चाहती हैं तो वकील के जरिए इनको सुना जाएगा। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आजम हाउस में अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात की। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस और आज की समाअत से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने वजीर आजम को आईनी और कानूनी निकात पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर रखा है। PTI के कई अरकान सिंध असेंबली चले गए। हुकूमत उन्हें तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले नाअहल कराने के लिए आईनी रास्तों पर गौर कर रही है। इसी मामले पर वजीर आजम इमरान खान ने अटॉर्नी जनरल से मुलाकात की। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं, मेंबर पार्टी हिदायत के खिलाफ जाएगा तो नाअहल होगा। सवाल यह है कि हालिया सीट से नाअहल होंगे या ताहयात नाअहल होंगे, इसकी तशरीह दरकार है। मीडिया को इंटरव्यू में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने बताया कि वोट शुमार होगा या नहीं ये स्पीकर की सवाबदीद से मुतालिक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट से सवाल की तशरीह मांगी गई। मेंबरान को पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। मेंबरान दूसरी पार्टी में जाएंगे तो इस तनाजुर में देखा जाएगा स्पीकर की सवाबदीद को चैलेंज किया जाना है या नहीं, ये अलग मामला है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अदालत में जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए कायम बेंच पर एतराज उठा दिया है। चीफ जस्टिस को खत में कहा कि बेंच की तश्कील से पहले किसी सीनियर जज से मुशावरत नहीं की गई। सदारती रेफरेंस के लार्जर बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। मुनहरिफ अरकान से मुतालिक बेंच पर सवालात उठाते हुए कहा कि सदारती रेफरेंस पर पूरी कौम की नजरें हैं। इतने अहम केस के लिए बेंच की तश्कील से पहले किसी सीनियर जज से मुशावरत नहीं की गई। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि लार्जर बेंच में सीनियर जजों को शामिल नहीं किया गया और तश्कील से पहले कवायद और ज़वाबित पर अमल नहीं किया गया। बेंच में सीनियरिटी पर चौथे, 8वें और 13वें नंबर पर शामिल जजों को शामिल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हैरान हूँ कि जो रेफरेंस दायर ही नहीं हुआ था इसे मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन और सदारती रेफरेंस को इकट्ठा करके नहीं सुना जा सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सिविल सर्वेंट की बतौर रजिस्ट्रार तकर्रुरी पर भी एतराज़ उठाते हुए कहा, मेरी राय में रजिस्ट्रार की तकर्रुरी खिलाफ आइन है। ये खत लिखने से पहले 2 बार सोचा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर रेफरेंस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा शामिल नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद में रुकावट नहीं बनूंगा। इजलास बुला लिया गया है। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 1 या 2 अप्रैल को हो सकती है। उन्होंने अपोजिशन के इल्ज़ामात भी मुस्तरद कर दिए। कहा कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में आइन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। 7 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग और फिर फैसला हो जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत में कहा, तहरीक अदम एतमाद के मामले पर कौमी असम्बली को कवायद और ज़वाबित के मुताबिक चलाऊंगा। इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहते। हुकूमती सियासी कमेटी ने वजीर आजम को सूरत हाल बता दी है। कहा, मजीद लड़ाई अवाम और अदालत के जरिए ही लड़ी जा सकती है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में नाराज अरकान से दोबारा राब्ता न करने का उसूली फैसला कर लिया गया।
इत्तेहादी PTI के साथ चलने पर नहीं राजी। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत इजलास में हुकूमती कमेटी ने इत्तेहादियों से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दे दी। सियासी कमेटी के इजलास में नाराज अरकान से दोबारा राब्ता न करने का फैसला किया गया। वजीर आजम ने कहा कि पार्टी से इनराफ करने वालों को अदालत से ताहयात नाअहल कराने पर जोर दिया जाए। कमेटी का कहना था 27 मार्च के जलसे में आवाम को बताया जाए कि चोर डाकू अवाम पर मुसल्लत होने की तैयारी कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि ये माफिया मुल्क में तरक्की नहीं चाहता, हम अपना फैसला अवाम की अदालत में छोड़ते हैं। सियासी कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा असद उमर, परवेज खटक, शेख रशीद और फवाद चौधरी शरीक थे। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अदम एतमाद की नाकामी के लिए हुकूमत की फुर्तियाँ और रूठों को ट्रैक पर लाने के लिए यकीन दहानियाँ। हुकूमती टीम की MQM और तरीन ग्रुप से मुलाकातें, साथ चलने की दरख्वास्त की। आमिर लियाकत हुसैन भी वज़ीर आज़म से मिलने के लिए पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभी वोट का फैसला नहीं किया। इमरान खान पुरुमीद हैं तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अदम एतमाद के दिन करीब, रूठों को मनाने की कोशिशें भी तेज। हुकूमती टीम की आनियां जानियां और यकीन दहानियां। स्पीकर असद केसर और वज़रा पर मुश्तमिल वफ्द एक बार फिर MQM के दर पर जा पहुंचा। मुत्तहिदा क़यादत से इत्तेहाद से बाहर न जाने की दरख्वास्त की, वादे पूरे करने की यकीन दहानी कराई। MQM ने शिकवे शिकायतों की लाइन लगा दी। कहा, 3.5 साल से इत्तेहादी हैं, बताएं कौन सा वादा पूरा किया। हुकूमती कमेटी के रुकन मुराद राज ने तरीन ग्रुप के रहनुमाओं से मुलाकातें की। फंड्स के इजरा समेत तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। माइनस पुज़दार मुतालबे से दस्तबरदार करवाने की कोशिश की। तरीन ग्रुप और हुकूमती टीम के दरमियान एक और मुलाकात का भी फैसला किया गया। कराची से रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन वज़ीर आज़म से मिलने पहुँचे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अभी वोट का फैसला नहीं हुआ। इमरान खान पर उम्मीद है तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अभी वोट का कोई फैसला थोड़ी हुआ है। अच्छा। मुलाकात में क्या हुआ? मुलाकात में बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत जबरदस्त बातें हुई हैं और मुल्क कौम के हवाले से बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। और खान साहब पूरी उम्मीद है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम कायल करके आए या कायल हो गए हैं? मैंने उनको कायल किया है। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली आलिया हमजा और सायरा बानो की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। गैर जमहूरी अज़ाइम से मुल्क कमज़ोर हुआ। रियासती स्टेक होल्डर्स आइन की बालादस्ती को कबूल करें। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद मुल्क में आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतख़ाबात यकीनी बनाएंगे। मुत्तहदा अपोजिशन ने यौम पाकिस्तान के मौके पर कुव्वत अवाम चार्टर जारी कर दिया। कुव्वत अवाम यौम पाकिस्तान पर मुत्तहदा अपोजिशन का मुश्तरका चार्टर जारी। एलामिया में ऐद किया गया कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाकर एक ऐसा पाकिस्तान तश्कील दिया जाएगा जहाँ आइन की हुर्मत मुकद्दम हो। रियासत के तमाम इंतजामी इदारे एक मुंतखब इंतजामिया और पार्लियामेंट के ताबे होंगे और रुखसत किया जाए और तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद मुल्क में आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के जरिए हकीकी नुमाइंदा हुकूमत कायम की जाए। एक ऐसा पाकिस्तान तश्कील देने का अहद किया गया जिसमें अदलिया आज़ाद हो और बगैर किसी दबाव के फैसले कर सके। सियासत से हर किस्म की गैर जमहूरी मुदाखलत खत्म हो जाए। एलामिया में कहा गया कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इत्तेफाक राय से इंतखाबी इस्लाहात को नाफिज किया जाएगा। जमहूरी इदारों को कौमी, सूबाई और मकामी सतह पर मजबूत करेंगे। एलामिया में मुत्तहदा अपोजिशन की जमातों ने अवाम को बेहतर मयार ज़िंदगी फराहम करने का अहद किया। मुल्क की मईशत को जदीद साइंसी, तकनीकी और इत्तलाती सनती इनकलाब के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए हुकूमत में आकर हंगामी इक़दाम उठाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, अदम एतमाद पर वोटिंग से एक दिन पहले सरप्राइज दूंगा। उन्होंने इस्तीफ़ा न देने का ऐलान भी किया। सहाफ़ियों से बातचीत में कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत सिर्फ चोरी छिपाना है। मौलाना फजलुर रहमान सियासत के बारे में खिलाड़ी हैं। कहा, 60 से 65% अवाम उनके साथ हैं। 27 मार्च के बाद हिमायत 90% तक पहुंच जाएगी। अदम एतमाद का मैच हुकूमत जीतेगी। करब टोले के कहने पर इस्तीफा नहीं दूंगा। वजीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, आखिरी गेंद तक अपोजिशन का डट कर मुकाबला करूंगा। वोटिंग से एक दिन पहले अपने तमाम पत्ते जाहिर करूंगा। अपोजिशन को मालूम ही नहीं उनके कितने लोग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी की गलत फहमी हो सकती है कि घर बैठ जाऊंगा। वजीर आज़म ने दावा किया कि 60 से 65% अवाम उनके साथ हैं। 27 मार्च के बाद हिमायत 90% तक पहुँच जाएगी। शहबाज
शहबाज शरीफ से हाथ मिलाने से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि करप्शन में डूबे हुए शख्स से हाथ नहीं मिला सकता। उनकी सियासत तहरीक अदम एतमाद के बाद खत्म हो चुकी है। ये किस आइन में है कि पैसे खर्च करके हुकूमत गिरा दी जाए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान सियासत के 12वें खिलाड़ी हैं। उनके टीम से बाहर होने का वक्त हो गया है। कहा चौधरी निसार से मुलाकात हुई है, उनसे 40 साल पुराना ताल्लुक है। वजीर आजम ने कहा फौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मजबूत फौज मुल्क की जरूरत है। फौज न होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। ये बात अच्छाई का हुक्म और बुराई से रोकने के तनाजुर में कही थी। इमरान खान के पास बाजी पलटने वाले कार्ड्स हैं जो अभी तक शो नहीं किए गए। शेख रशीद और फवाद चौधरी ने भी वज़ीर आज़म का दावा दोहरा दिया। वज़ीर दाखिला ने मीडिया से बातचीत में कहा ऑपोजिशन अगर पुरएतमाद है तो हम भी पुरएतमाद हैं। अभी वज़ीर आज़म के पास बहुत से कार्ड्स मौजूद हैं। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। उम्मीद है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ होंगे। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा वोटिंग से 1 रोज़ पहले बताएंगे ऑपोजिशन के पास कितने लोग हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी की तरह बेवकूफ़ नहीं कि वक्त से पहले पत्ते शो कर दें। शतरंज के इस खेल में अभी बहुत सी चालें बाकी हैं। ना ऐलान पीएम के पास भी है ना जी, सारे कार्ड तो अगर अपोजिशन के पास हैं। देखें असल फैसला है अपोजिशन के साथ 27 को लोग कितने निकलेंगे और इमरान खान इत्तेहादियों का जिस दिन भी स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक पर वोट करना चाहे और इमरान खान, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा। 27 की रात फाइनल हो जाएगी कि अवाम किसके साथ है। जैसा अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हम भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। मैं नहीं नजर अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ चलेंगे। मेरी दुआ है, अगर ना चलें तो ये उनकी मर्जी है। जिस दिन वोटिंग होगी ना जी, उससे 1 दिन पहले बताएंगे। हमको पीपल्स पार्टी की तरफ बेवकूफ छोड़ेंगे कि अपने सारे पत्ते अभी शो कर दें और ताकि लोग जो हैं उनको अपनी पॉलिटिक्स की जो है वो अपना खोल दें। ये शतरंज के खेल में अभी बहुत खेल बाकी है, बहुत चालें बाकी हैं। 100 घंटे से भी कम वक्त में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। हुकूमत के इत्तेहादी काफिले के रहनुमा कामिल अली आगा ने बड़ा दावा कर दिया। लाहौर में 23 मार्च के वारिस तकरीब में कामिल अली आगा ने वफाकी हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि दावा मुल्क को रियासत और रियासत मदीना बनाने का किया जाता है, लेकिन इनको रियासत मदीना का एक काम करना भी नसीब नहीं हुआ। एक खुशखबरी की बात भी आपको बता दूं, चंद दिनों में नहीं, अगले कुछ घंटों के अंदर, यानी 2 घंटों से कम के अंदर आपको बड़ी खुशखबरियां मिलनी शुरू हो गई। और आज रियासत मदीना की बात की जाती है, लेकिन रियासत मदीना जैसा एक काम इनके नसीब में नहीं हुआ। जब भी अल्लाह पाक हमें मौका दे, जो जल्द इंशाल्लाह देगा, इस मुल्क को मुकम्मल इस्लामी फलाही रियासत बनाना और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद और कुरान और हदीस की रोशनी में हर तबका फिक्र के अपनी अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।